हेलो गाइस, तो ये है मेरे एक्सपेरिमेंटल पॉडकास्ट का एपिसोड 2 हाईवे हैंगआउट। एपिसोड 1 में मुझे आप लोगों की साइड से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आई होप एपिसोड 2 भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे थार में इस राइडिंग जैकेट का क्या काम। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बहुत बड़े बाइक एंथुजियास्ट, अ ट्रैवलर एंड अ काफिला किंग। तो अभी जल्दी से चलते हैं उनको पिक करने फॉर हैंगआउट। तो ये है मेरे साथ अनिरुद्ध सिंह एके रुद्रा शूट्स। आपने इंस्टाग्राम में इनकी बाइकिंग जर्नीज तो बहुत देखी होंगी, अभी इन्हीं से सुनेंगे उन जर्नीज के बारे में। सो रुद्रा, वेलकम टू हाईवे हैंगआउट। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। Thank you, Vaishali, and मतलब it's an honor to be here. Thank you for थैंक यू having सो me. मच। थैंक यू और सो मच। मतलब I'm excited तो start करते हैं आज की जर्नी with यस, talks. तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, आपने बाइकिंग प्रोफेशन या ट्रैवलिंग कहते हो, मेरे लिए इसको बाइकिंग नहीं कहते, हाँ, ट्रैवलिंग के लिए आप पैशनेट हो, तो आपने ये कैसे स्टार्ट किया? okay, so start करते हैं थोड़ा सा कॉलेज वाले टाइम से। मतलब बेसिकली मतलब ग्रेजुएशन और स्कूलिंग और सब कुछ ना अलग अलग जगह से होता रहा मेरा। अच्छा। 10th तक पुणे से, फिर 11th 12th आगरा से। Okay. My dad is a teacher in केंद्रीय विद्यालय and he Okay. retired from headmaster. अच्छा। तो उसकी वजह से ना काफी पोस्टिंग्स होती रही। अच्छा। तो फिर इवेंचुअली ग्रेजुएशन देहरादून में हुआ और वहां पे फिर थोड़ा सा ट्रैवल का चस्का लग गया। मतलब अच्छा। बढ़िया से ना मैगी पॉइंट शाम को हाँ। निकल गए, कभी बंक मार लिया, कभी ऐसे ना हम लोग चले गए। तो उस वजह से थोड़ा सा ट्रैवल लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी ना मतलब मैं इतना ज्यादा इसको लेके मतलब पैशनेट हो हाँ, जाओगे passionate ट्रैवलिंग हो के जाऊंगा। लिए। तो उस तरीके से वो चलता रहा और फिर करते करते मतलब एक पॉइंट आया कि फिर उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा ब्रेक लेके उस वाले पार्ट से 4 years दिल्ली में आके मतलब जॉब वगैरह सब देखी। स्टार्टिंग फेज में बड़ा अजीब सा लगा बट देन इवेंचुअली आईटी सेक्टर में इतना सेटल हो गए। ट्रैवल करने को नहीं मिलता होगा, टाइमिंग्स हाँ, और यहाँ पे ना बहुत लिमिटेड प्लेस है। मतलब हाँ। इधर आपके पास ना एक हैपनिंग कल्चर ज्यादा है दिल्ली में। हाँ। आपको अच्छा खासा मतलब पार्टी है, हाँ, party बना rush देगा ये आपको। और मतलब लोग क्राउड अच्छा मिल जाएगा। यस। बट कहता है क्लोज टू नेचर थोड़ा सा कम था, तो उस वो वजह हमेशा से आपको क्लोज टू नेचर रहना पसंद है। हाँ, तो यहाँ पे भी ना मैं जॉब के बीच में मतलब हर 6 months में एक ऐसी ट्रिप लगाया करता था। अच्छा। कभी पहाड़ों में कहीं चला गया या किसी फ्रेंड से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने ना एक चेकलिस्ट में डाल लिया कि ओली या चोपता तुंगनाथ बहुत अच्छी प्लेस है, इसको 6 months में ना मैं मतलब या क्वार्टर 3 महीने के बाद मैं एक ट्रिप लगाऊंगा और यहाँ जाऊंगा। अच्छा, तो आप पूरा प्लान करते थे उनकी? हाँ, मैं रख के रखता था कि इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा। So, इसमें ये होता था ना, माय फ्रेंड यूज्ड टू कॉन्टैक्ट मी कि भाई यार तेरे पास ना अच्छी अच्छी जगह होती है तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है। तो पहले से ही मतलब प्लानर वाला ना हिसाब चल रहा। अभी तक जो मैं था लोगों के लिए मतलब फोटोज वगैरह लेके अपने फ्रेंड्स को भेजा करता था कि ये देख यहाँ पे ऐसा है, तुझे जाना तो यहाँ चले जाना। जब लोग पूछते थे तो एक डेटाबेस कलेक्ट होता था। इस बार मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ऑल्दो व्लॉग नहीं होगा बट एक सिनेमैटिक वीडियो जिसमें ऊपर सबटाइटल सॉर्ट ऑफ लिखे होंगे कि हेडिंग टुवर्ड्स इन द बस टू देहरादून, हेडिंग टुवर्ड्स साकरी बेस, जो ट्रैक का मतलब वहां पे बेस है, साकरी नाम है उसका। तो ऐसे इसके मतलब इस तरीके से मैंने उस पे लिख के एक वीडियो बना दी। अच्छा। और अब क्योंकि उस वीडियो में कोई व्लॉग नहीं था, कुछ नहीं था, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं था। हाँ। तो फर्स्ट मेरा चैनल जो ऐसी था बस मेरे शौक के लिए। अच्छा। वो विद इन अ वीक बन के हो गया वीडियो। तो वो ग्रो करता गया उस वीडियो की वजह से। वो एक पर्टिकुलर वीडियो की वजह से स्पेसिफिक सूदिंग सा मतलब म्यूजिक पड़ा हुआ है। अच्छा। और उसके ऊपर बस क्लिप्स पड़ी हुई है कि हम लोग ऐसे, मैंने पूजा को शूट किया बस में जाते हुए, दिखा दिया कि बस में यहाँ एंटर हो गए, यहाँ से वहां जा रहे हैं। अच्छा। नो लैंग्वेज, नो वोकल्स, कुछ नहीं, बस एक म्यूजिक था पीछे उस पे और वो वीडियो चलने लग गया। अब जब उस पे सब्सक्राइबर्स आने लगे तो मैं इस तरीके से ना मतलब मजा आने लग गया। मैं ट्रैवलर बन गया कि यार ये क्यों आ रहे लोग, मैंने एक वीडियो बनाई वो चल गई, मैं तो और मतलब सच में ना उस टाइम तक मुझे नहीं था कि मैं कभी ना ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैं थोड़ा सा मैं घबरा गया कि सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, अब इनको मैं दिखाऊंगा क्या, ये लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, जैसे कंटेंट देना पड़ेगा। हाँ, फिर रेगुलर ट्रिप करनी पड़ेगी और ऑफिस के टाइम तो मैं कर नहीं सकता। 3-3, 4-4 महीने में ट्रिप आती है। फिर मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन बाद वो 120-130 सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा। लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो। फिर मैंने उसी में से तोड़ मरोड़ के एक सेकंड पार्ट भी बनाया कि ठीक है जब तक नहीं जा सकता मीनवाइल इस वीडियो से कुछ चल जाएगा। तो 1 वीक के बाद मैंने एक सेकंड पार्ट बनाया। ठीक है। तो वो भी 1 वीक में बन के हो गया।
तो और अच्छा लगा। फिर पसंद आ रहा था मतलब आपका काम हाँ, लोगों को। लोगों को अच्छा लगा कि हाँ। मतलब इस तरीके से भी। अच्छा तो वो एक फ्लो बन गया, एक ऐसे ना इस तरीके से एक यूट्यूब चैनल बन गया। अच्छा अब वहां से ना ट्रैवलिंग अच्छी लगी, तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड हम लोग मतलब बस से ट्रैवल कर लिया करते थे। फिर नेक्स्ट हमने तीर्थन वैली की ट्रिप बनाई, अच्छा तो वहां भी बस से गए और इस तरीके से मतलब चलता रहा। तीर्थन फिर तो उस टाइम पे अनएक्सप्लोर्ड था, लोगों को हाँ इतना पता नहीं था उसके बारे में। जस्ट 4 years हाँ, बैक हाँ। काफी अनएक्सप्लोर्ड था, अनएक्सप्लोर्ड और उस टाइम में वो थोड़ा हाइप में आया था। मैंने भी किसी और की वीडियो देखी थी इनफैक्ट, अच्छा तो मैंने सोचा यार अच्छी जगह जाना चाहिए, तो हाँ। तीर्थन हमने ऐसे ऐसे प्लान बनाया, वहां का भी एक वीडियो ड्रॉप किया। वो वीडियो तो मतलब 1 डे के अंदर 2200 हो गई, अच्छा 2.2 के। अब बड़ी खुशी हो रही है। तो इस तरीके से ना फिर धीरे धीरे मेरे भाई ने भी ज्वाइन किया। अच्छा माय ब्रदर हैज अ सफारी, ओके तो सफारी डाइकॉर 2016 मॉडल है वो। ओके तो भाई ने कहा यार तू बस से जाता, मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी ले चल। अच्छा तो मैंने आपको लगा ठीक है गाड़ी से जाएंगे हाँ, अपना। गाड़ी से जाएंगे। तो मैं, मेरा भाई, हम्म, मेरी गर्लफ्रेंड और एक आध फ्रेंड और भाई के, हम लोग सारे सफारी से जाने लगे। अच्छा फिर हमने सरपास ट्रैक किया, हम्म, तो सरपास ट्रैक भी अच्छा मतलब सब कुछ चलने लग गया ना। अच्छा फिर करते करते एक पॉइंट आता है जब ये सारे जो दोस्त आपके चल रहे होते हैं ना आपके साथ, अब उनको और खुद को भी कंसिडर करके कि हाँ। मैं भी एक जॉब में हूँ, ओके इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, हाँ नहीं मिलेंगे है ना। मैनेजर्स भी एक वॉच कर रहे हैं कि कितनी छुट्टी ले रहा है, कितनी कहाँ छुट्टी जा ले रहा है। अच्छा यूट्यूब चैनल भी है। तो वो नहीं बताना था। हाँ, तो वो मुझे नहीं पता था कि इतना नेगेटिव हो जाएगा। तो अब वो उनको और ध्यान देने लगता है स्टार्टिंग कि हाँ में अपना जो क्राउड होता है ना वहीं से आता वहीं है, से जो हमारे ऑफिस से कॉन्टैक्ट्स होते हैं हाँ ना, जो करेक्ट व्हाट्सएप पे हमने स्टोरी लगा दी, तो वहीं से लोग होते हैं कि यार तो एक वीडियो देख ले, एक व्यू दे दे। तो ऐसे वाला सीन चल रहा था। हाँ अब वो पता तो लग ही गया ऑफिस में भी, तो फिर वो दिक्कत थोड़ी बड़ी होने लगी मुझे ना, कहीं ना क्या कहीं बहाना में अब सिक लीव भी लोगे तो पता कि मैं Exactly. जा रहा हूँ। और फिर एक पॉइंट आता है कि मैनेजर्स भी बोल देते हैं भाई कितनी छुट्टी चाहिए, हाँ, अभी तो जाके आया था, अभी तो अब जाके कैसे समझाओगे मतलब कि ये पसंद है, मेरा पैशन है। कंटेंट भी बनाना है। हाँ, लोग content भी लोग बनाना डिमांड है। रख रहे हैं, लोग कह रहे हैं और वीडियोस चाहिए, और खुद को शिफ्ट टू गुड़गांव, गुड़गांव में जॉब लिया, वहां पे गए। तो एक पॉइंट ऐसा है कि जब मैं नोएडा से गुड़गांव के लिए अप डाउन करने लग गया जॉब के लिए, एंड उस टाइम पे ना हमने क्लासिक 350 ली थी, जो अभी राइनो है, काफी लोग जानते होंगे उसको राइनो के नाम से। हाँ, तो वो मैंने उस टाइम हमने सिर्फ ऑफिस पर्पस और अपने एक थोड़ा सा घूमने उमने सिटी के लिए ना, मतलब ऐसे हमने कभी नहीं सोचा था कि उस बाइक से कभी ट्रैवल होगा। अच्छा तो जब मैं इतना अप एंड डाउन 50 किलोमीटर का ना अप डाउन यहाँ से नोएडा से होने लग गया मेरा, हाँ। वो एक पॉइंट था जब मैंने 6 महीने कर लिया, तो मुझे लगा मैं 50 आना 50 जाना 100 अगर एक दिन में कर रहा हूँ, ये यहाँ कर सकता हूँ तो वहां जाकर तो मैं बाइक भी तो चला सकता हूँ लॉन्ग रूट की। और 100 मतलब ये नहीं था कि जैसे अभी हम चल रहे हैं या फिर ना विदाउट एनी ट्रैफिक 100, प्रॉपर ट्रैफिक के साथ पीक आवर्स में, पीक आवर्स मतलब 10 टू लेकर गुड़गांव टू नोएडा वाला वो तो पैच बहुत ज्यादा, और वो अभी डीएनडी के बाद अब बना है। पहले वो बहुत बेकार था, आई नो है ना। जस्ट 2 साल पहले का अगर आप याद करो, पूरा कंस्ट्रक्शन मुझे ना 2.5 घंटा लगता था अच्छा 50 किलोमीटर को क्रॉस करने में। टू बाइक पर 2.5 घंटा लग रहा है, सोचो गाड़ी होती तो फिर तो 2.5 घंटा मुझे लगता था ऑफिस तक जाने में। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो मैंने मेरे ऑफिस में मेरी वहां पे जो मैनेजर थे उनसे कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ बोला कि किसी चीज के लिए कि छुट्टी वुट्टी हम लोग अप्लाई कर रहे थे कहीं जाने के लिए। तो मैंने ना अपनी छुट्टी, मुझे बड़ी मतलब ऐसी छुट्टी लेनी थी कि 1 वीक और सो। अच्छा बट दिन मैंने कहा कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे एकदम से एक आइडिया क्लिक हुआ कि मेरा जो मतलब मैं टीम लीड की पोजीशन पे था वहां पे, तो मेरा जो कलीग मेरे साथ का जो टीम लीड था उसको भी बाइकिंग बहुत पसंद थी। तो हम दोनों ने गैम्बल किया, हमने कहा अपने मैनेजर को जाके कि हम छुट्टियां सिर्फ 4 दिन लेंगे, हम नहीं ले रहे 1 वीक। पहले प्लान ये था कि पहले 1 वीक मैं लूं, फिर वो 1 वीक लूं। तो हमने कहा हम सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेंगे, ठीक है, बट बाइक से जाएंगे, बाइक से और साथ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा 2-4 दिनों के लिए कैसे भी। अच्छा, तो मैनेजर ने देखा, सोचा कि चलो डील अच्छी है, छुट्टियां बच रही है हमारी ना, तो उसने कहा चलो 4 दिन मैं मैनेज कर लूंगा, मैं आके ऑफिस देख लूंगा। तो मैनेजर ने आके वो सब कुछ मैनेज किया, और हम पहली बार, वो था फर्स्ट टाइम 2021 का दिसंबर आई थिंक, जब मैं यहाँ से सिसु गया। और फर्स्ट टाइम आप गए? फर्स्ट टाइम बाइक से, राइनो के साथ। ओके। तो मैं सिसु तक जब मैं बाइक लेके गया, तो वहां पे ना मुझे उस टाइम मतलब पहली बार ना मुझे बाइकर्स के लिए ना एक रिस्पेक्ट है। मुझे यू वोंट बिलीव, अभी तो चलो टनल्स बन गए मनाली के, उस टाइम पे बिलासपुर वाला रास्ता होता था, तो उस रूट से हमें जाने में 2 दिन लगा है, सिर्फ मनाली पहुंचने में 2 दिन लगा। अच्छा, क्योंकि हमारी प्लानिंग बेकार, हमें नहीं पता है कि कैसे चला जाता है। इंटरकॉम्स नहीं है,
ठीक है, साथ में राइडर है, पीछे मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, हम 3 लोग गए थे। वो भी एक रिस्क रहता है कि आप एक लड़की को लेकर हाँ, जा रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस द ओनली थिंग विच यू हियर इज वो फड़ 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 विंड और कुछ नहीं है। मतलब रोड आपके कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी। हाँ, तो उसमें ना जहां भी हम रुक रहे थे ना, जिस भी स्टॉप पे, मान लो 1 आवर या 1.5 आवर्स के बाद, उसके बाद ना आगे जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे तीनों बैठ के गप्पे मार रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है। बाइक पे बैठने के बाद कुछ है ही नहीं मजा, सिर्फ वो एक कांस्टेंट साउंड आ रहा है विंड का। तो तब मुझे पता चला कि इंटरकॉम की अहमियत क्या होती है, कि बाइकिंग में इंटरकॉम कितना इंपॉर्टेंट है। आप पूरे टाइम कनेक्टेड हो, आप बात करते जा रहे हो, रास्ता क्यों कट जाता है, जस्ट लाइक अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो कितना इजिली रूट कट रहा है। ठीक है, तो वैसे वो तब पता चला। तो करते करते हमने एक बिलासपुर में स्टॉप लिया, और एक स्टॉप जो है हमने वो लिया नेक्स्ट मनाली। ओके। और नेक्स्ट आई एम सॉरी, मनाली में नहीं लिया क्योंकि 4 ही दिन की ट्रिप थी। मनाली सीधा हमने क्रॉस किया। वो पहले अग्री था कि 4 दिन में मैनेज करूंगा, तो कैसे भी करके मैनेज करो। उसके बाद करके फिर सिसु जाके फिर वापसी में मनाली हम रुके जैसे तैसे, और हमने 4 दिन में मतलब ऐसी हालत में वो ट्रिप खत्म किया। तब मुझे फील हुआ कि बाइकिंग इज समथिंग। मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठ के बोल देना कि अरे तो बेवकूफ है, इतनी धूप में जा रहे हैं ना, वो चीज ना मतलब फील हुआ कि मतलब बाइकिंग नॉर्मल नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ना जब किसी चीज में स्ट्रगल होता है ना, और आपको लगता है कि उस स्ट्रगल में आप उस भीड़ में से कुछ चुनिंदा लोगों में आते हो जहाँ पे आप वो चीज सेपरेट कर पा रहे हो, अलग कर पा रहे हो, तो खुद में प्राउड फील हो जाता है। तो वो एक प्राउड आने लग गया कि यार मैं वो हूँ जो कर पा रहा हूँ। वो तभी आता है जब आप करते हो चीज, जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो। तो जब मैंने वो किया, दैट टू विद क्लासिक, तो क्लासिक में बहुत मतलब टफ हो जाता है बैक पोस्चर। मेरा ये भी एक क्वेश्चन था, सॉरी बीच में कट कर रही हूँ, आपने क्लासिक क्यों चूज की बाइक? क्लासिक चूज करने का रीजन मेरा भाई जिसकी वजह से यूट्यूब बना है, उसने मुझे एक बार ऐसी कोविड में बोल दिया था कि यार कुछ नहीं रखा इन जॉब में, और कुछ सिटी पर्पस के लिए ली थी आपने ना? हाँ, वो हमने ऑफिस के लिए लिया था। उसने कहा यूट्यूब स्टार्ट कर, यूट्यूब बढ़िया है ये वो। तो एक बस शौक में कि एक बाइक भी लेनी थी। उसको बुलेट पसंद थी भाई को, तो हम लेने गए थे गन मेटल ग्रे कलर की क्लासिक। बुलेट तो एवरग्रीन है, हर किसी को पसंद है। तो बट मैं, यू वोंट बिलीव कि मैं उनमें से था जिसको बाइक नहीं इतनी पसंद। अच्छा। मुझे बाइकिंग का क्रेज नहीं था बिल्कुल भी, और मैं ट्रैवलिंग में बहुत था, और जब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब भी मुझे इतना क्रेज नहीं था। बट देन जब मेरे भाई ने बोला ना कि बुलेट चाहिए यार, चलना, दोनों भाई चला लिया करेंगे, तो मैं भाई के साथ चला गया। हम लोग गए, हम दोनों ने फंड किया, दोनों ने मिलके मतलब ले ली बाइक। और वो जब लेने गए तो गन मेटल ग्रे लेना था, बट वहां पे ब्लू कलर खड़ा हुआ था, किसी का आया हुआ, और उसका ना लोन रिजेक्ट हो गया होगा उस बंदे का। तो बाइक वहां खड़ी हुई थी ऑलरेडी, और मुझे मेरी आंखें उस पर अटक गई, कितना प्यारा लग रहा है मैट ब्लैक एंड ब्लू। सोच के कुछ और गए। और हाँ, तो मेरा भाई मुझे देखता है, कह रहा क्या ये अच्छी लग रही है? मैंने कहा हाँ यार, मेरी आंखें नहीं हट रही, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम एयरफोर्स कलर में बढ़िया वाला। तो कहता है फिर ये ले ले, बाइक तो मेरी मर्जी की ले रहा, कलर तेरी मर्जी का लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बाइक ले ली। तो इस पर्पज से बाइक आई थी। तो वो एक रीजन था जब मेरे मतलब भाई की वजह से राइनो घर में आया। और राइनो मेरे भाई को एक कैरेक्टर होता था, ये आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। एक फनी पार्ट है कि हम जब 2004 में ना हमने पीसी लिया था, ठीक है, पहली बार। तो पीसी में ना स्पाइडरमैन का गेम आया था, स्पाइडरमैन 2, ठीक है। तो उस गेम में ना जो सेकंड लेवल पे एक विलन था, राइनोसोरस था। तो मेरे भाई को ना बहुत फैंसी लग गया वो कैरेक्टर। तो उसको वो राइनो बड़ा वो सैवेज टाइप लगा, यार राइनो का क्या कैरेक्टर है, आता है और ऐसे मार देता है ना एंड ऑल। तो शायद उसकी वजह से भाई ने काफी चीजों को नाम, अपनी आईडी भी ऐसी बना ली। हाँ, और कोई वाईफाई का हॉटस्पॉट का नाम भी भाई राइनो रखता था। वो मेरे ऊपर भी ग्रो कर गया। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी बाइक को लोड करके किसी ट्रिप पे, जब मैं अच्छा खासा बाइक के साथ ट्रैवल करना शुरू हो गया था, तब जब मैं ऐसे ही लोड किया तो मैंने देखा एकदम राइनो गेंडा होता है, गेंडे की तरह लग रहा है एकदम से, लोडेड राइनो। तो मैंने इसका नाम राइनो रखते हैं। नाम भी बहुत छोटा है, स्वीट है, 5 अल्फाबेट्स है, तो उस वजह से वो नाम आया राइनो। ऑल थैंक्स टू भैया। भैया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मतलब नेम हो, कुछ भी हो, सब। बट उन्होंने आपको बहुत पुश किया एक्चुअली, देखा जाए तो। एक अभी भी ना मेरा भाई मतलब इन चीजों में आइडल है। अच्छा। मतलब कोई भी चीज है, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे सीखना हो, तो मैंने अपने ब्रदर से बहुत कुछ मतलब सीखा। तो काफी पुश किया, काफी चीजों में सपोर्ट किया, अभी भी काफी सपोर्ट करता है मेरा भाई ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था उसमें? फैमिली, एक अच्छी चीज मेरे साथ ये थी स्टार्टिंग में कि जब ये हुआ था ना पैंडेमिक वाला सिचुएशन, तो सब लोग घर में बंद हो रखे थे। अच्छा। तो वो एक फेज आता है कि जहाँ पे ना मतलब मॉम डैड जो इतना ज्यादा टाइम नहीं देते थे यूट्यूब पे, आई थिंक ये सबके घर में हुआ होगा। उसके बाद वीडियोस चलाने लगे थे। हाँ, तो ये ना मतलब काफी व्यूअर्स भी रिलेट कर रहे होंगे, सबके घर पे हुआ होगा। अब ऑलमोस्ट ना हर घर में, चाहे मॉम हो, डैड हो, कोई भी हो ना, वो बैठ के यूट्यूब
एडिक्शन हो गया। एडिक्शन जो माँ कभी बोलती थी ना फोन की वजह से हो रहा है सब वो माँ फोन पे बैठी रहती है कि तुम बहुत ज्यादा फोन हाँ। यूज करते हो ना, वो वाला चीज। हाँ, तो ये होने लग गया। तो उसकी वजह से ना मॉम डैड ने दोनों ने खुद देखा कि मतलब सच में इन्फ्लुएंसर्स बहुत कर रहे हैं, उनके पास भी रील्स आ रही हैं या हाँ। यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं अच्छा। या वीडियोस आ रही हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब अपनी स्टोरीज बता रहे हैं कि मेरी एक वीडियो चल गई, इतने अर्न कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं हुआ इस चीज में ना कन्विंस करना कि अच्छा। मतलब मॉम डैड को कि मैं ये चीज कर रहा हूँ हाँ। साथ साथ। जो कन्विंस करने में दिक्कत हुई वो ये थी कि लॉन्ग रूट का ट्रैवल बिना मेरे भाई के। उनको ये होता था कि मतलब साथ में एल्डर ब्रदर होना चाहिए, छोटा है, क्योंकि मॉम डैड के दिमाग में ना हमेशा से था कि छोटा है छोटा है। इस वजह से ना प्लस पॉइंट भी थे और कुछ नेगेटिव ये भी थे कि जैसे प्रॉपर तरीके से अभी कहते हैं ना 4 व्हीलर अभी भी नहीं मेरे को सीखने दिया मेरे भाई ने कि आती है मुझे चलानी, बट वो कभी अपना व्हीकल नहीं देगा साथ में। हाँ, वो कभी भी ना नहीं मिल पाएगा फुल फ्लेज तरीके से जब तक खुद का ना हो जाए। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। तो उस वजह से ना कभी मुझे जाने देते नहीं थे बाहर। बट अच्छा ये हुआ कि उन्होंने देखा तो अब मुझे परमिशन भी मिल गई। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली उनका रिएक्शन मतलब इतना ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये रहता था कि सेफ्टी पहले, बाइक नहीं चलानी है खराब, कुछ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और स्टंट वगैरह किसी के देख लिया अगर तो परेशान हो गए, ये नहीं करना। मैंने कहा क्लासिक पे होगा भी नहीं उनको कैसे समझाऊं इसमें स्टंट नहीं हो सकते। तो ये एक पॉइंट था कि रिएक्शन वाज ओके, मतलब इतना चैलेंजिंग रिएक्शन भी नहीं आया। तो फिर आपने इनिशियली अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? फंड मैनेज करना थोड़ा सा मेरे को एक पॉइंट पे ये हुआ कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब छोड़ा था इसके लिए, तो मैंने एक एस्टिमेट लगा के रखा हुआ था। अच्छा। कि कितना मतलब कितना रखना है, कितना सेव करके रखना है, जॉब छोड़नी है तो क्या। मैंने एक सेविंग रखा था एक अमाउंट, बट वो कुछ टाइम के बाद ना वो चली जाती है। तो घर वालों से लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और मॉम डैड ने दोनों ने मुझे बोला कि ठीक है जो मर्जी करना है करो, लेकिन हमसे एक सपोर्ट जो होता है ना वो लास्ट मोमेंट पे ही। और मुझे भी नहीं लेना था, मुझे भी पसंद नहीं लेना। तो मैंने इंडिपेंडेंसी अच्छी लगती है जब आप ऑलरेडी हो 4 साल से वर्किंग हो और उसके बाद नोएडा जैसी सिटी में आप रह रहे हो, तो फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता। तो वो एक पॉइंट आया तो जब मुझे लगा कि अब क्योंकि जॉब छोड़ने का डिसीजन कुछ ऐसा था। अभी दो चीजें मिक्स हो रही है, मैं आपको फिर भी एक स्टोरी बता देता हूँ कि जॉब जो है इसके बीच में आया था। जैसे मुझे ना हमने बाइकिंग स्टार्ट की, अब होने लगे जब ठीक है रिस्पेक्ट हो गई बाइकर्स के लिए और चीजें हो गई, तो फिर नेक्स्ट चीज जो समझ में आती है कि हर बाइकर का ड्रीम लद्दाख। ठीक है कि अगर बाइक चलानी सीख ली है और ट्रिप करते हो तो जहां भी मैं जिस जगह जाऊँ, तो लद्दाख जाना, जिस जगह भी जाऊँ, अगर नहीं भी जाना हो ना तो वहां जैसे तीर्थन में या कहीं भी हम गए बाइक लेके, अरे भैया बाइकर हो, मैंने कहा हाँ अच्छा लद्दाख तो गए हो। तो वो चीज ना ऐसे जाती थी यार, उसे जज किया जाता है हाँ, कि कितने बड़े बाइकर हो, लद्दाख हुआ है तो ठीक है, हाँ, अच्छे खासे हुआ। तो मैंने कहा नहीं भैया, अच्छा नहीं लद्दाख बढ़िया है वैसे। मैंने कहा भैया प्लान किया है। तो करते करते ना वो धीमे धीमे मतलब एक कहते हैं ना इट हैज ग्रोन ओवर मी, वो वाला स्टेज आ गया कि लद्दाख दिमाग में आ गया कि यार जाना तो अभी इतना ऑब्सेशन हो गया कि हर महीने में आपको देखती हूँ कि आप लद्दाख जा रहे हो। अब उसकी भी एक मतलब डिफरेंट स्टोरी है। वैसे ही कि हमने पहले लद्दाख को प्लान किया फेब में, क्योंकि मुझे ये था कि लद्दाख ना जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया आई वाज लाइक कि मुझे ना यूट्यूब ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ ऐसे बना के वीडियोस डाल दी। इट शुड बी परफेक्ट मेरे एटलीस्ट मेरे एंड से ना कि मैंने सिनेमैटिक्स अच्छे यूज किए, वीडियोस अच्छा यूज किया, स्टोरी लाइन अच्छी है, एडिटिंग अच्छी आई है, देखने में क्लीन और एक जेन्युइन कंटेंट लगे। ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगे, आपसे कनेक्ट हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग कि ऐसा नहीं कि आपने फोन में देख लिया, वो उस जगह पे अपने आप को इमेजिन करें, कनेक्ट कर पाए। वो व्यूअर्स को लगना चाहिए कि आपके साथ कि एक्चुअली में आपके साथ है, ले लद्दाख गए। तो मैंने सोचा था लद्दाख में ऐसे नहीं करूंगा। लद्दाख में पूरी प्लानिंग के साथ एक उतना अच्छा मैं एडिटिंग एडोबी प्रीमियर प्रो पे सीख लूं कि मुझे एडिट्स भी अच्छे आने चाहिए, कोई ना वैल्यू करे मेरे लद्दाख को कि मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट डाली है उस जगह तो वो वैल्यूएबल हो। और जो जॉब थी वहां पे मतलब वहां मैं मतलब आ चुका था गुड़गांव में, वहां पे ना मैंने लद्दाख के लिए मतलब ऐसे प्लान किया कि फेब में ही अपने मैनेजर को बता दिया कि ऐसे मुझे लद्दाख जाने का प्लान है। उसने कहा यार आई वाज इन ज़ारा, तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसे सेल आ रही है और आप परफॉर्म कर रहा है, हाँ मिल जाएगी, मेरी छुट्टी सेल खत्म हो जाएगी, मैं हो जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए तभी भेजूंगा तुझे। तो मैंने कहा कितने दिन की चाहिए? तो मैंने कहा मुझे 10 डेज चाहिए, 10 to 12 डेज की छुट्टी चाहिए। और कहा ठीक है हो जाएगा। तो आई वाज हैप्पी, मैं खुशी परफॉर्मेंस बढ़िया। उसके बाद जब बारी आती है छुट्टी की तो नहीं यार इतना तो नहीं दे पाएंगे, 7 दिन में नहीं होगा, इतने में नहीं होगा, उतने में नहीं होगा। तो आई वाज लाइक
मैंने मतलब वो मुझे बोले जा रहे हैं बट मेरा दिमाग में वो चीज ना हिट कर गई कि यार ये तो गलत एक बात बार है आपने ना, प्लान कर लिया ये तो पूरा, गलत बात हुई ना, आपको हाँ नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे लग गई। देन उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दो एक चीजों पे और क्वेश्चन रेज कर दिया, मेरी परफॉर्मेंस में से ही कुछ निकाल दिया अच्छा। कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जब मैंने वो बात रखी था, उससे पहले सब सही था। जब आपने वो बात रख दी तो वो क्वेश्चन निकाल दिया उन्होंने। तो फिर ना वो एक 24 घंटे का एक दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आया एंड मैं जो भी मैंने एक रीजन बना लिया छोड़ने का, और मैंने कहा अच्छा, उसी मोमेंट पे आपने सोच लिया कि मैंने मुझे उस टाइम छोड़ना है। मतलब बहुत छोटा सा मैंने रेजिग्नेशन लिख के अच्छा, जॉब छोड़ दी। कुछ कन्विंस नहीं किया उन्होंने कि वही नहीं? वो तो काफी कर रहे थे, अच्छा। काफी कर, वो शॉक थे कि क्या कर रहा है। मैंने कहा बस क्या रीजन है, अब तो बता नहीं मैंने सकता मैंने मुझे। नहीं बताया कोई रीजन ना कि क्या था क्या नहीं। वो अच्छा। शॉक थे कि ऐसा क्या ऑफर मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। अच्छा और मतलब अभी तक मैंने उस जॉब का ना एक्सपीरियंस भी नहीं लिया। अच्छा, मतलब इट वाज अराउंड 11 मंथ्स। पहाड़ दे रहा है ना एक्सपीरियंस। अब जिंदगी दे रही है experience। जिंदगी दे रही है। तो मुझे मेरे डैड अगर डैड देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, अभी तक नहीं लिया तूने एक्सपीरियंस लेटर का। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैं गया ही नहीं गुड़गांव में ना लेने के लिए। अभी तक नहीं लिया मैंने। सो क्योंकि फिर डिसाइड ही कर लिया था कि तुम्हारा जॉब की तरफ नहीं जाना है, कुछ अपना ही करना है। तो उसके बाद फिर लद्दाख प्लान होता है। एंड यू वोंट बिलीव के उससे पहले ना एक रेस्ट्रिक्शन सा लगता था कि यार मेरे एजेंट्स देखेंगे, करना है। हाँ। नहीं वो भी, और मेरे एजेंट्स देखेंगे अच्छा। ब्लॉग। तो एक ना लिमिट में जब भी ऑफिस में आओ तो अरे सर आप तो बड़ी मस्ती कर रहे थे वीडियो में, ये होता है ना। वो जॉब छोड़ने के बाद ना आई वाज लाइक अ फ्री बर्ड। तब रियलाइज हुआ फ्रीडम क्या है। हाँ फ्रीडम, मतलब इतना दिल से मैंने वो लद्दाख घूमा है कि मेरे ना जहां भी मुझे दिख रहे हैं नजारे, पहली बार लद्दाख मैं देख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, व्लॉग्स में ना एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक वो मेरी सीरीज ना सिर्फ 11 एपिसोड्स की थी। टोटल व्यूज मेरे 4 लाख आए थे सारे सब मिला करके। तो बहुत अच्छा हो गया। वहां से ना एक बूम मिल गया यूट्यूब को, बहुत बड़ा बूम नहीं मिला बट देन एक महीने के अंदर ही मतलब 2000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए। अच्छा। और वैसे ना, और मैं तो बड़ा खुश कि मैं तो यूट्यूबर बन गया हूँ। एक हवा में उड़ने लग गया। बढ़िया, अब तो चलेगा यूट्यूब बहुत अच्छा अपना। और उसके बाद तो टेंशन थी नहीं। फिर उसके बाद हमने एक दो मैंने वो उठा लिए, पेड शूट्स भी ले लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना। फिर मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप ले ली, किसी ट्रैवल ब्रांड के साथ ना, उनके लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बट वो मेरा बहुत खराब डिसीजन था। अच्छा। क्योंकि अब फंड मैनेज करने वाली क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, फंड कैसे मैनेज किया, तो वो पॉइंट था जहां पे फंड मैनेज के चक्कर में ना वो जो सेविंग्स थी खत्म हो रही थी लद्दाख के बाद। तो क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हम सेव नहीं कर पाया था मैं अपने लिए भी, तो जितना भी था वो लद्दाख के बाद मुझे फील हो रहा था कि अब जा रहा है। तो उसके चक्कर में मैंने एक ब्रांड से कोलैब ले लिया कि हम इनके साथ, मैं ही इनका कंटेंट भी बना दूंगा, अपना भी चलता रहेगा। अच्छा। बट वहां कहते हैं ना, दो नाव में एक साथ सवार नहीं होना, एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि या तो आप इन्फ्लुएंसर बन लो आप अपने लिए, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया और आप अपने लिए दिल से कर रहे हो, तो आप उसी पे फोकस रहोगे। तो मैंने वो उस गलती से सीखा। तो मैंने वहां पे जब किया तो मेरे खुद के चैनल के लिए टाइम मिलना कम हो गया। अच्छा। उनके लिए कंटेंट बनना ज्यादा हो गया, और ऑब्वियसली वो मुझे पे कर रहे हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी। और उनको भी चाहिए होगा, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने उनका एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो भी था उसको क्लियर करके फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे कम होंगे है ना, थोड़े शौक कम पाल लेंगे है ना, महीने में खर्चे कम कर लेंगे, बट हाँ अपने हिसाब से करके देखें। क्योंकि मुझे ना जॉब में ना एक ही, जब मैं फेब से लेकर के मई तक जो प्रिपरेशन था ना लद्दाख का, जो जब मैं जॉब में था छोड़ने से पहले, उस टाइम तक ना हर दिन एक सवाल आता था कि यार तू यहाँ बैठा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत पोटेंशियल है तेरे पास, बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है कुछ, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत बहुत अच्छा बना सकता है, देखो एडिटिंग भी आ रही है आजकल, तो एडिटिंग सीख रहा है, तो ये भी है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है। सच में टाइम, एक ना सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता था कि टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन था। हाँ, तो ना जब मैंने 4 महीने लगातार देखा ना कि मेरा मन नहीं लगा, तो शायद वही पॉइंट था मेरे में जिसने मुझे बोला कि अब छोड़ देनी चाहिए। तो वो मैनेजर की तरफ से भी मिल गया, अब छुट्टी नहीं दे रहा था, मिल गया। एक रीजन मिल गया। तो फिर जब मैंने वो छोड़ा तो उसके बाद फिर फंड की दिक्कत आई। तो फिर एक पॉइंट आया कि जो भी पीएफ एंड ऑल जो भी अपने पास था ऑफिस का, तो घर वालों को नहीं बता सकते ना कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। आप सुन लिया होगा। तो मैंने फिर वहां से भी पैसे निकालना शुरू किया कि क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, दे देंगे, वो कर देंगे सपोर्ट, और उन्होंने हमेशा किया। बट वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है ना, कि जब तक एंड तक नहीं हो जाता, अब ये होता है कि अब हमें उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि फिर लाइफ में एग्जैक्टली। तो बहुत बुरा लगा कि अपने सपने, अपना ट्रैवल, अपना करने के लिए उनसे ही क्यों मांगना। बट वो अभी बहुत खुश होंगे आपको ऐसे देख के कि आप खुश है। अभी भी डैड थोड़े से उस वाले जोन में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा होता है। हर फैमिली को गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, और रह चुके हैं वो, तो अभी भी कहते हैं कि अभी भी एज नहीं गई, प्रिपरेशन कर ले। अच्छा। नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। तो थोड़ा सा है उनका।
तो लद्दाख आप इतना जाते रहते हो, तो कुछ लद्दाख के किस्से बताओ। मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपके किसी फेलो राइडर का बाइक पंचर हुआ था कहीं पर, उमलिंगला बैच था। हाँ उमलिंगला, आई थिंक वो हुआ ये था कि सेकंड लद्दाख था। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये फर्स्ट टाइम गए थे, अच्छा। सेकंड फिर से अगले साल आया। हाँ। और मैंने एक रूटीन बना लिया था कि हर बार लद्दाख में जाऊंगा साल में एक बार पक्का। ये तो ज्यादा ही हर है। महीने कैसे हो रहा है ये बताओ। ये भी इवेंचुअली धीरे धीरे आएगा। अच्छा। तो होता यूं है कि हमने हमारा लद्दाख किया और उस लद्दाख में हम जब ऊपर चढ़ने लगे उमलिंगला के लिए, तो आपने पंचर वाला पूछा तो मैं बताता हूँ। वहां पे किसी का टूटा हुआ स्पोक होगा, किसी क्लासिक का अच्छा। टायर का स्पोक पड़ा हुआ होगा। अच्छा। तो हम लोग चढ़ रहे थे बहुत अच्छा, और हमें नहीं पता था कोई, मतलब उमलिंगला पहली बार जा रहे थे, कोई मतलब स्टडी नहीं, कोई कुछ नहीं कि कैसा है, बस लोकल से पूछ लिया, उन्होंने कहा हाँ जाना आना ऐसे। हमें नहीं पता कि उमलिंगला को जाने के लिए इस तरफ से भी एक पास आता है फोर्टिला, जो आपका फोर्टिला भी 6 हाईएस्ट पास है। देन उमलिंगला आप चढ़ते, मतलब पहले फोर्टिला चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर उमलिंगला चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर नरबुले आएगा, फिर तो मतलब आपके 3 पास है वो। और तीनों पास आपके ऑलमोस्ट 18,000, एक तो 19,000 अबव है, दूसरा 18.5 है, और जो तीसरा वाला है वो 17.5 समथिंग है। अगर बाइक से उतर गए तो नहीं चल पाओगे, बहुत दिक्कत होती है वहां पे। तो मुझे ये चीज ना उस समय रियलाइजेशन नहीं था, हम लोग जा रहे थे, तो हमने जब फोर्टिला पूरा हम स्ट्रगल करके चढ़ रहे हैं ना, बड़ी खुशी खुशी टारना है, कुछ तो आ रहा है ऊपर, ऊंचा ऊंचा आ रहा है। ऊपर पहुंचा, देखा फोर्टिला, अब इसके बारे में तो सुना ही नहीं। तो हमने कहा फोर्टिला क्या है, तो देखा 6 हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड वही लिखा हुआ है। अच्छा, और उसके बारे में क्योंकि रिसर्च नहीं की, रिसर्च ही नहीं किया, आइडिया ही नहीं है, तो एक्सपीरियंस ही सिखाता है उस टाइम। तो मैंने कहा शिट, ये तो अभी फोर्टिला है यहाँ से, और फिर अब वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ टेम्परेचर, वहाँ पे ना बोर्ड लगे हुए हैं स्नो के ना, एक साइन बना हुआ है कि ये स्नो ब्लैक आइस जोन है। अच्छा। यहाँ पे स्नो जम जाती है, मतलब अगर पानी भी डालोगे जम जाएगा। अच्छा। अभी भी वहाँ -2 का टेम्परेचर होता है मई के टाइम में भी टॉप पे, ठीक है, फोर्टिला पे। तो वी वर लाइक कि यार आप टेंशन हो गई, फिर हम उतरे, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि चले, इतना टाइम हो गया, वापस जाए क्या करें। फिर हमने कहा चलो आए हैं तो चलेंगे तो है, आगे गए फिर हम। और तो हम जब उमलिंगला पे वहां पे पंचर हो गया टायर अहमद का, अब अहमद गिल्ट में आ गया। अब मेरा भाई ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहता है अच्छा अहमद का ही टायर पंचर हुआ था। अहमद का पंचर हो गया टायर वहां पे। अहमद उस टाइम नॉर्मल एक पार्टिसिपेंट बन के, व्यूअर बन के आया हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो मेरा भाई कहता है क्या अहमद कैसी बाइक रेंट पे लेके आया तू। पंचर कर दी, रेंटेड बाइक थी वो, क्लासिक अहमद की भी। तो अब उसको थोड़ा सा लग गया कि यार मतलब मुंबई से, और मुंबई और दिल्ली के टोन में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो भाई ये तो मजाक ही किया था। तो अहमद अकेला वहां पे बैठ के, और हम सब वहां ना मतलब -2 डिग्रीज में टायर को खोल रहे हैं। अच्छा। 3.5 आवर्स लगे हमें वहां। अच्छा, एक टायर को आपको पूरा चेंज करना। वो टायर इतना हार्ड हो गया था वहां पे टेम्परेचर की वजह से कि वो ना रिम को छोड़ नहीं रहा था। तो हम 4 बंदे उस टायर के ऊपर खड़े हो गए थे। अच्छा। वो रिम को छोड़े, बट उसने रिम नहीं छोड़ा। अहमद नहीं रुका, हम सबको एनर्जी चाहिए थी टाइम टाइम पे। अहमद को शायद वो बात लग गई, अकेला उसने ना स्पैचुला हमने बनवाया हुआ है, बेसिकली ना वो जो स्पैचुला बोलते हैं आई थिंक उसको, जो आपका रॉड होता है। नहीं, टायर को ओपन करने के लिए, टायर को ओपन करने के लिए 2 आते हैं पीसेस ना, तो वो आपको टूल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो बनवाने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है, जो स्पेशली आपने बनवाया वो लोहे का सरिया होता है। तो लोहे का सरिया को ना वो गर्म करके वेल्ड करके एकदम ऐसा फ्लैट कर देते हैं एक एंड, जहाँ से आप उसको टायर के बीच में डाल के ओपन कर सकते हैं। तो हमने बनवा के रखा था, हमें पता था कि ये होगा। पंचर शॉप पे तो मैंने देखा है। हाँ, वो पंचर शॉप पे मिलते हैं, बट वो हमें कहीं मिला नहीं। अपने कमर्शियल अपने लेने के लिए कहीं नहीं मिला वो टूल ना। आई थिंक पता नहीं लीगल नहीं है क्या है, कहीं मिला ही नहीं मुझे। और शायद हो सकता है हमने बहुत जल्दी में ढूंढा था, हमें सही से मिला नहीं। हम जाने वाले थे 3 दिन पहले लद्दाख से, तो हमने किसी से बोल के बनवा लिया, किसी लोहे वाले से ना जो बनाते हैं, वो उससे बनवा लिया। वो काम आ गया। वो 2 थे, हमने दोनों से, अहमद ने खोल दिया टायर खोला, उसके बाद फिर हमने ट्यूब में सीधा पंचर नहीं बनाया, सीधा ट्यूब में डाला। हमें इतना टाइम नहीं है, सीधा ट्यूब में डाला, पुराना वाला हमने बैग में रखा, टायर बना के। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन अराइजेस कि अब उमलिंगला जा पाएंगे, 3:30 बज रहा है। भाई कहता चलेंगे। देखा ठीक है भैया इज डेयरिंग। हम फिर दोबारा निकले आगे और उमलिंगला करा। उमलिंगला हमने शायद 5:30 के आसपास किया, और क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा है वहां जल्दी सन डाउन नहीं होता है। तो वहां से कितना किलोमीटर रह गया था? उस पॉइंट से आई थिंक वहां पे ऐसे डिस्टेंस का लिखा तो नहीं है, बट मेरे अंदाजे से आई थिंक 50 ऑड किलोमीटर हो गया। ओके, 50 अलोंग दैट टू, जो आपको चढ़ना, आपको हाई एल्टीट्यूड में पूरा कवर करना है। और ना तो उसके बाद फिर हम वापसी आए। वापसी हमने शॉर्टकट रूट ले लिया, वो आई थिंक नूरबुला टॉप आता है, नूरबुला, वहां से हमने ऑफ रोड लेके और ऑफ रोड से सीधा हानले निकल गए। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ पे ना मतलब पहली बार हमें समझ आया कि अगर एक
टायर पंचर होता है तो कैसे तो उसमें कैसे बना सकते हैं, कितनी एफर्ट कहाँ लगते हैं, और आपका अगर टायर तुरंत पंचर हुआ तो हाँ। तुरंत खोलो, तुरंत बनाओ, क्योंकि तुरंत, उस टाइम हाँ, टायर हो जाए। गर्म होगा, हाँ। आपका टायर चल के आया है, बन हाँ। सकता है। अगर आप वहां वेट करने बैठ गए तो इतना हार्ड हो जाएगा वो, क्योंकि रबर की प्रॉपर्टी है, जितना ठंडा होगा उतना हार्ड हो जाएगा वो। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो तभी तो कहते हैं लेह लद्दाख इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस ना, हाँ। आपको पूरी स्किल्स आपकी जो भी अंदर छुपी है वो निकाल देगा वैसे। तो अभी काफिला की आपने बात की, तो काफिला कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी एट प्रेजेंट? अगर ऐसे, बिकॉज मैंने कभी अकाउंट वैसे रखा नहीं है, बट हमने एक रफ आप आइडिया दे दो। वी हैव क्रिएटेड अ ब्रॉडकास्ट चैनल विद द नेम ऑफ रुद्र शूट्स काफिला। इसमें आई थिंक 3.7 या 3.8 के मेंबर्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया से। ओके। और जो हाईएस्ट हमने एक पर्टिकुलर डे में एक संडे राइड पे हिट करे 98 बाइक्स और 110 मेंबर्स, जो हमने रियली गुड फ्लाईव्हील कैफे पे हमने किया था, और दैट टू ओपन मीटअप होता है। हम इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट पे लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं कि संडे को यहाँ पे मीटअप है, इतने बजे सारे लोग गैदर हो रहे हैं, मीटअप पॉइंट ये है, इतने बजे निकल जाएंगे, इस कैफे पे निकल जाएंगे। तो हमें नहीं पता होता हमसे कौन मिलने आ रहा है, मिलने आने वाला 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 5 नहीं लोग पता। आएंगे। तो एक ओपन कम्युनिटी में ना बहुत अच्छा होता है कि मतलब कभी कभी सुबह सुबह पहुंचते हो, ये सारी बाइक्स हमारी है, बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो लोग भी मिलते हैं, और उससे उस रात से पहले मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, जितने अच्छा। मैसेज आते हैं कि भाई कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। अच्छा। तो उनको भी एक अच्छा लगता है कि मतलब एक बात हो गई हमारी, कनेक्ट हो गया, ठीक ना। और फिर वो कनेक्ट नेक्स्ट डे आके उस बंदे से मिल भी लिए वो लोग। तो एक अच्छी फिर कम्युनिटी बैठ के उसके बाद हमारा कंटेंट शूट या बातें या गप्पे। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो हम काफिला में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बैठ के ना गप्पे मारते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि इसके साथ ट्रिप में क्या हुआ था, इसके साथ क्या हुआ, वहां से हम सीख लेते हैं। कुछ लोग काफिला में ऐसे होते हैं, बहुत प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं, उनसे मुझे भी सीखने मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और सारे क्रिएटर्स हैं तो उनसे पता लग जाता है कि शूट कैसा करना चाहिए, किसी और को समझ में आ जाता है कि हम इस वाले बंदे से ना ये सीख सकते हैं कि इसने अपने फोन देखो अपने हेलमेट पे माउंट ऐसे लगाया है, या ये इस तरीके से शूट करता है, ये इंस्टा को ऐसे यूज करता है। तो एक कम्युनिटी बन गई है, एक क्रिएटर्स कम्युनिटी बन गई है, और जिसको ना रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी में अब कन्वर्ट करने के लिए मैं धीरे धीरे एम कर रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल बाइकर कम्युनिटी बन जाए काफिला। तो अगर किसी के पास अपना व्हीकल नहीं है, अपनी बाइक नहीं है, तो वो कैसे अगर जुड़ना चाहता है काफिला से? फिलहाल ऐसा है कि जैसे अभी नीति वैली की बात करते हैं, कल हमारी जो ट्रिप है, अब किसी के पास क्वेरी आई या कोई अगर बोलता है तो हमारी कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है। फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है तो हम प्रेफर करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स जो आ रही हैं वो हमारे काफिला मेंबर्स के पीछे प्लेन में बैठने से पहले अपने साथ ही किसी को लेके आए। अच्छा। वो ज्यादा बेटर है, उनकी सेफ्टी, उनका कंफर्ट। अगर उनका ही फ्रेंड होगा बाइकर तो ज्यादा ऑलरेडी वो जानते होंगे ना। हाँ, नहीं तो फिर हम उनसे कंसेंट लेके हम अपने मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फिर अगर हमारा कंफर्टेबल है, हाँ, किसी मेंबर के पीछे बैठने के लिए खुद कंफर्टेबल है, तो फिर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट जो भी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एज ए लीड मैं और शुभम जो हमारे मतलब मार्शल है मेरा, शुभम रुद्र शूट्स काफिला का, हम 2 लोग वेरीफाई करते हैं कि उसका कंफर्ट पूरे टाइम सही है या नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से मतलब जो राइडर चला रहा है वो कंफर्ट दे रहा है, प्रॉपर सही तरीके से राइड कर रहा है, नहीं उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो वो हम मैनेज करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। तो एक और इंसिडेंट मैंने देखा था, आपकी वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ, तो उसमें कुछ आपका फर्स्ट ट्रिप था लेह लद्दाख का, और आप सेपरेट हो गए थे, ऐसा कुछ था इंसिडेंट? कुछ फनी इंसिडेंट आपने बताया था। फनी एंड ट्रॉमा दोनों कह सकते हैं क्योंकि फनी एंड में होता है, और ट्रॉमा ऐसा है कि उस टाइम पे हाँ, तो हुआ ये था कि हम लद्दाख में ना चुशुल सेक्टर जो है ना, जहाँ पे चुशुल एक विलेज है, वहां पे हम जब गए, पहली बार गए थे, फर्स्ट टाइम लद्दाख की बात है, तो वहाँ पे होता ही हुआ है कि हम लोग दो बाइकर थे, उनमें ना आई थिंक महाराष्ट्र के थे वो। अच्छा। तो उनमें ना एक फीमेल राइडर भी थी। राइडर नहीं, आई थिंक पिलियन राइडर थी फीमेल। तो उन्होंने आके ना मेरे से हमारे ग्रुप से हेल्प मांगी कि प्लीज मैं आपके बाइक के पीछे बैठ जाऊँ। वो भी फर्स्ट टाइम आए होंगे, उन्हें नहीं पता था क्या एक्सपीरियंस होगा कैसा ना। तो उन्होंने आके जब हेल्प मांगी ग्रुप से, तो ग्रुप ने बोला कि हमारे लीड ये है, इनसे बात करो, मेरी तरफ इशारा कर दिया। तो मुझसे उन्होंने बात की, तो मैंने पूछा हाँ क्या सर, प्लीज हमारी ना ऐसे तबीयत खराब हो रही है, और प्लीज, मतलब उनको बैक पेन था बेसिकली, बट वो तबीयत खराब बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे होटल ले सकते, तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैंने कहा कि उनको, फिर हमने सोचा समझा देखा, सफारी में हम सारे 4 की चारों सीट्स फुल थी, पीछे कैंपिंग गियर था, एंड बाइक में तो हमारे पास जगह नहीं थी बिठाने की, तो उनको सफारी में ऑलरेडी पिलियन भी था, हाँ, उनको व्हीकल में बैठा था, 4 व्हीलर में। अच्छा। बेसिकली वो ऑफ रोड काफी ज्यादा हो गया था उनके लिए, पैंगोंग से उधर से आते हुए ना, तो शायद वो लोग अनप्लान्ड वे में चल रहे होंगे, काफी लंबा स्ट्रेच उन्होंने किया होगा,
तो जब उन्होंने पूछा हमसे तो हमने क्या नाम है उनको बोला ठीक है देखते हैं, लेकिन अपने लोगों को भी मैं डिस्कम्फर्ट नहीं दे सकता। तो हमने सबसे पूछा तो फीमेल जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बिठा लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके। और ऐसे करके निकल लेना पड़ेगा, ये आप आगे चले जाओगे। अच्छा वहाँ जाना। हाँ, तो उन्होंने बोला कि चलो कर लेते हैं मैनेज। तो इस चक्कर में सारी बातचीत में ना, तो मेरा भाई ऑलरेडी एक कॉल पे था, उसका ध्यान नहीं था कि कौन बैठा क्या बैठा। और बात होगी, भाई ने कहा ठीक है, अब उसने बोल दिया मेरे छोटे भाई ने, तो ठीक है, उसने बिठाया गाड़ी में और देखा कि उनके जो 2 बाइकर्स हैं उनमें से एक आगे निकल गया। अच्छा। कि हमारा मतलब खाना पीना हो गया था, तो भाई ने ध्यान नहीं दिया और मेरे भाई को लगा कि शायद मैं निकल गया। ओके, तो उसने सफारी में उसने एक्सलेट किया और अपना रख के और उसने सफारी को अच्छे से खींच दी। और मुझे रियलाइज हुआ, मेरे उसके भाई के पीछे ना पीछे पीछे मेरे बाकी के 3 जो बाइकर्स थे वो भी चले गए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने मैप नहीं लगाया और दिक्कत होगी। तो मैंने कहा जस्ट 2 मिनट पीछे रुक के ना नेविगेशन मैप अपने बाइक के माउंट पे फोन लगा देता हूँ ना, ताकि मुझे रास्ता दिखता रहे। उतने में वो लोग ना आगे से पहाड़ से हल्के से राइट हो गए। पहाड़ ना वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड कर्व नहीं बन जाता है, वैसा था। वो उन लोगों को मैप ने दिखाया काकसांगला का रास्ता। काकसांगला एक पास है जो माहे से लेकर के चुशुल के बीच में आता है, आर्मी यूज करती है। ठीक है। और हम मुझे दिखाया रिजांगला। अच्छा। तो मुझे नहीं पता थी ये बात। अब वो जब राइट हो गए तो वहां सामने ना एक बैरिकेड आता है, तो बैरिकेड से वो लोग क्रॉस करके वो लोग निकल गए अंदर। अच्छा। अब जब मैं पहुंचता हूँ तो गूगल ने मुझे पता नहीं बाइक का नेविगेशन रीड किया, उसने मुझे बोला आप इधर से जाओ लेफ्ट। अच्छा। तो मैं लेफ्ट हो गया क्योंकि वो सामने निकल गए बैरिकेड से। और सामने से लेफ्ट रोड होगी और वो दिख रही, तो मुझे लगा बैरिकेड के अंदर तो नहीं गए होंगे, इधर ही गए होंगे। मैंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट होके वापस से पहाड़ ऐसे घूम रहा था, तो फिर से एक ब्लाइंड स्पॉट था, तो वो उस वजह से ना दिखा नहीं। तो अब इत्तेफाक इतना बढ़िया बनता है कि जैसे ही मैंने ब्लाइंड जो कर्व को मोड़ लिया मैंने वहां पे, तो वो है सागा वैली जो है ना, रिजांगला का रास्ता जो प्रॉपर डर्ट रोड है, बहुत ओपन वैली आ गई। तो आप अकेले थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। और जो वैली मैंने देखी ना ओपन एकदम खुली हुई, दूर मुझे धूल उड़ती हुई दिख रही है। अच्छा। और एक बाइकर दिख रहा है जिसके साइड में येलो रेन कवर लगे हुए हैं। अच्छा। तो इतना बढ़िया इत्तेफाक बना, मेरे उसमें ग्रुप में भी एक बाइकर ऐसा था। तो मैंने सोचा यार यही है, बट इतनी जल्दी आगे कैसे चले गए, ये तो मुझे 5 किलोमीटर आगे दिख रहे हैं यहाँ से दूर। बट वो क्योंकि वैली इतनी ओपन थी, रोड नहीं था, दिखा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने भगाता हुआ जैसे तैसे बाइक पीछे खींच के गया। पास गया तो पता चला वो जो धूल उड़ रही थी ना, वो 15 बाइकर्स का ग्रुप था। अच्छा। और एक बाइकर पीछे रह गया था, तो उसके आसपास इतनी धूल नहीं थी, वो क्लियर दिख रहा था। और उसके पास भी वही बैग का कवर था जो हमारे बाइकर के पास था। अब मैं वहां पहुंचा तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया। मैंने फिर आर्मी वाले वॉक कर रहे थे वहां, मैंने उनसे पूछा सर आपने कोई ब्लैक सफारी देखी? कहते नहीं, कोई सफारी नहीं देखी। तो पूरा रूट ही आपका अलग हो गया। अब मैं कंफ्यूज कि गई कहाँ सफारी। तो मैं दोबारा वो चल के फिर आगे चले गए, वॉक कर रहे थे, बिना अपने इवनिंग ड्रिल कर रहे होंगे वॉक का। तो उन्होंने वापस गए, फिर मैं आगे उनके पास बाइक लेके आया। फिर मैंने कहा कोई गाड़ी नहीं गई, तो वो थोड़े से इरिटेट हो गए। कहते हैं भैया हम 17 किलोमीटर से वॉक करते आ रहे हैं। 17 किलोमीटर? हाँ, वो इवनिंग वॉक करते हैं अपना, जो आर्मी का वॉक होता है, तो कुछ कर रहे थे। कह रहे हमें ना कोई सफारी नहीं दिखी। अच्छा। तो मैंने कहा फिर यहाँ कोई और भी रास्ता है क्या, माहे पुगा जाने के लिए? पुगा वैली जाना था बेसिकली। मैंने कहा हाँ, एक काकसांगला से जाता है, ऊपर निकल जाता है चुशुल से। अच्छा। फिर मैंने कहा शिट, अब मिस हो गया। अब अगर मैं उस रूट से अकेले जाता हूँ तो क्या पता कि भाई आगे से घूम के ना आ जाए। हाँ। जो दूसरा वाला रूट है कि मेरा भाई कहाँ रह गया ये वो। अब क्योंकि मैं कुछ कोई नेटवर्क नहीं, कोई कनेक्टिविटी, वॉकी टॉकीज थे हमारे पास। वॉकी टॉकीज भी 4 किलोमीटर की रेंज देते हैं, उसके बाद खत्म। अब उस टाइम ना बहुत पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। मतलब नेगेटिव ख्याल इतने कि मेरे साथ एक लड़की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्लस मुझे 17-18 राइडर्स का ग्रुप दिख रहा है, सारे दिल्ली के हैं। मतलब अननेसेसरी थॉट्स दिमाग में होते हैं ना कि यू नेवर नो, इतना बड़ा ग्रुप है, लोग अनजान लोग हैं यहाँ पे ना। पहली बार था मेरा, अब मैंने रूट भी नहीं देखा है, तो मैंने कहा पीछे जाना तो बेवकूफी है। 15-18 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ, आगे चलते हैं। आगे से ना अब आगे वो रास्ता इतना ज्यादा, मतलब काफी, हम श्योर जिन्होंने वो रूट किया हुआ है, सागा से लेकर के आगे चेक पोस्ट होता हुआ हालने निकलता है जो, वो रोड पूरा बीच में वो भी आता है, एक सैंड का पैच भी आता है, सैंड आता है वहां पे, रेत भी आती है। तो ना वो मैं चलते जा रहा हूँ और मेरा डर बढ़ते जा रहा है, मुझे कोई नहीं दिख रहा। हवाएं इतनी तेज चल रही है कि मतलब कुछ नहीं मिल रहा आगे। फिर एक पॉइंट मैंने मैप पे देखा जहां मुझे फील हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों रोड्स काकसांगला की और मेरी मिलती है। ओके। वो पॉइंट 4 घंटे बाद था। अच्छा। और 5:30 या 5 बजे हम बिछड़े थे करीब, इवनिंग में। हाँ, इवनिंग में। अच्छा। और शाम के 7:30 बजे तक मैंने खींच खांच के बाइक ना अच्छी स्पीड पे मैंने उस पॉइंट पे लगा दिया जहां पे वो मिल रही है रोड। अच्छा। बट भाई ने और एडवांस मेरा भाई, उसने कैलकुलेशन ले रखी है कि हमारा ऑफ रोड है, इनका यहाँ से गए होंगे लंबा रोड है, पर ये टारमैक रोड है,
यहाँ पे टाइम दिखा रहा है गूगल इतना आवर्स, इधर दिखा रहा है इतना, तो मेरे भाई ने सोचा कि ये लोग मुझसे पहले पहुंचेंगे। अच्छा उसने एक सफारी और तेज चलाई, अच्छा तो वो ओके। मुझसे पहले ही उस पॉइंट पे 15 मिनट का वेट करके निकल गया था अच्छा कि ये आगे तो नहीं निकल गया ले की तरफ। अच्छा, ये मैं बाद में कंफ्यूजन हो गया वो। कंफ्यूजन हो गया। सफारी अच्छी चल हाँ, सकती है फोर व्हीलर ना, अच्छी स्पीड पे, पर हाँ, बाइक नहीं चल बाइक सकती। नहीं चल तो सकती। भाई को नहीं पता, भाई भी कभी नहीं गया था उस रोड पे, उसे नहीं पता कि बीच में कितना ऑफ रोड है। तो मैं जब तक पहुंचा तब सफारी थी नहीं। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं आगे गया। तो आगे गया तो फिर उधर से कैंपर्स आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि कोई गाड़ी है, कह रहे हाँ एक ब्लैक सफारी है आपका वेट कर, आगे पूछ रहा सबके बारे में कि कोई अच्छा। बाइकर खो गया। हाँ, तो मैं आगे भागता भागता गया, अच्छा आगे गया। अब मैं जा रहा हूँ, वो मुझसे आगे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझसे आगे जा रहे हैं। वो पुगा वैली में एंटर कर गए, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन पुगा वैली थी। हमने सोचा था पुगा में कैंप करेंगे, टेंट ठीक है। लगाएंगे अपना। तो कैंपिंग का प्लान था पुगा वैली में। अब पुगा वैली किस्मत इतनी खराब, 7:30 तो मैं वहीं था, 8 पे सनसेट हो जाता है। हाँ। जब तक मैं उस पॉइंट पे वहां पहुंचा, सनसेट मिस होगी। वो पुगा वैली के बगल में ना एक पहाड़ खड़ा हुआ है बहुत ऊंचा, अच्छा। कंप्लीट पिच ब्लैक हो गया। अच्छा और मेरे पास इतना नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। एक स्टॉक जो लाइट होती है वैसी टाइप की एक एलईडी थी मेरी, वो थी, उस पे चल रहा था मैं। कोई फॉग लाइट्स नहीं, कुछ नहीं। जहां तक मेरी हेडलाइट जा रही है, हैंडल मोड़ के बस मुझे वहीं दिख रहा है। अच्छा तो पूजा ने मुझे कहा अनिरुद्ध अब मोड़ लेते हैं। मैंने कहा यार बस पुगा वैली का पॉइंट आने वाला है, 4 किलोमीटर आगे यहीं पे होंगे, वेट कर रहे होंगे। बट वो वैली इतनी डार्क थी ना, लिटरली बता रहा हूँ, एक घर की लाइट भी नहीं। अच्छा और हमारे सामने से 3 फॉक्स निकल गए रोड पे यूं क्रॉस करते हुए। तो डर और बढ़ गया कि अगर फॉक्स निकल रहे हैं तो यार लेपर्ड भी होंगे यार। और कहीं पिच ब्लैक, कोई पिच ब्लैक, मतलब आप इमेजिन करो कि सिर्फ आपको यही दिख रहा है जो नीचे लाइट पड़ रही है, आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो ना मुझे बहुत एकदम से डर हो गया। जब थर्ड टाइम उसने घबराने वाली आवाज में बोला ना पूजा ने कि अब वापस मोड़ लेते हैं, तो मैंने फटाफट बाइक ना वहां से मोड़ ली वापस। और मैं भी डरा ही हुआ था। जब मैंने मोड़ा ना तो बिल्कुल आसपास कहता है एकदम वीरान, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। और हल्की सी भी आवाज आ रही तो डर लग रहा है। जहाँ हैंडल घूम रहा है बस वहीं दिख रहा है। तो बहुत खौफनाक था वो इंसिडेंट। उसके बाद फिर हम आए चुमाथांग। चुमाथांग मुझे पता था कि 25 किलोमीटर आगे चुमाथांग है। वहां हमने सोचा था, आइटनरी जब बनाई थी कि कुछ होगा तो यहाँ पे मोनेस्ट्री है, और जहाँ मोनेस्ट्री वहां लोग होंगे। ये सबने डिस्कस किया था, ये मैंने तो बनाई थी निकलने से पहले। तो मुझे दिमाग में वो चीज याद आ गई उसी समय कि चुमाथांग नाम का ना बहुत अजीब सा एक चुमाथांग ऐसे करके कुछ था। तो वो ना विलेज था, वहां पे मोनेस्ट्री थी। अच्छा मुझे ये चीज याद आई कि वहां हम घूम सकते हैं। तो मतलब वो जगह हेल्प भी मिल सकती है। तो मैं वहां से वैली से निकाल के पूजा को वापस ले गया वहां चुमाथांग। नेटवर्क एरिया था? नहीं, कहीं नेटवर्क कहीं नहीं था। बट चुमाथांग में जाके नेटवर्क मिलता है, लेकिन वो भी जियो का या फिर बीएसएनएल का। और मेरे पास एयरटेल पोस्टपेड था, तो वो चल नहीं रहा, कहीं नेटवर्क ये मैं कनेक्ट कर पाऊंगी क्योंकि मेरा भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि जियो पोस्टपेड होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है कि हम वहां जब पहुंचे तो वहां जाके फिर हमने, होटल वाले इतने अच्छे, उनको बताया कि क्या सीन हुआ, उन्होंने सब कुछ समझा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है कैश, सिर्फ 5 लीटर का एक जेरी कैन मेरे बैग में रखा है जिससे मैं ले जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, इतना है, फ्यूल मेरे टैंक फुल है और 5 लीटर का वो, तो मैं ले तक जा सकता हूँ, इतना पेट्रोल है मेरे पास। तो कुछ भी होगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो वहां चला जाऊंगा। मैं बड़ा मतलब उदास में उस सिचुएशन में भी रिकॉर्ड कर रहा था कि मैंने कहा कुछ होगा तो एटलीस्ट अपने पास होना चाहिए रिकॉर्ड ना। मैंने रिकॉर्ड बहुत मरे हुए मन से ना मैंने चीजें रिकॉर्ड करी, बट होना चाहिए बात की मेमोरी के लिए। तो मैंने वो कर ही रहा था। फिर वहां पे कहते ना एक बिहार से एक वर्कर थे, भाई थे वहां काम करने वाले। पता नहीं उनको क्या हुआ, कहते हैं भैया टेंशन मत लेना, आपका छोटा भाई है, और कुछ भी होगा ना मैं हूँ मदद के लिए, ठीक है। आप खाना खाओगे आज, टेंशन मत लो, खाना नहीं खा रहे हो। पता नहीं, कहते ना जहाँ कोई नहीं होता भगवान होता है। तो मानो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शायद ऐसी वाली फील ना मुझे दिखा कि उस इंसान को क्या लेना देना मेरे से। तो वो आके ना उसने इतनी हिम्मत भर दी, वो खाना लेके आया। 4th फ्लोर पे होटल मिला। अच्छा। और वो चढ़ना पड़ता था पूरे ऊपर नीचे। तो हम इतने हेक्टिक और टायर्ड हो गए थे ना, मैंने कहा मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, खाना नहीं चाहिए। कहता आप इसलिए नहीं खा रहे हो ना, ऊपर नीचे मैं लेके आता हूँ आपके रूम में। फिर वो लेके आया खाना रूम में। पहला बाइट हमने बस जैसे ही रखा खाने का ना, जैसे स्पून से राइस खाए, उतने में मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने वॉकी टॉकी ऑन छोड़ दिया था जानबूझ के। तो वॉकी टॉकी पे ना मेरे भाई की आवाज आती है। मेरे घर का नाम नीटू है। तो मेरा भाई कहता है हेलो नीटू, ऐसे आवाज आई। तो मैं ना एकदम से इमोशनल हो गया, मैं बहुत इमोशनल हो गया कि मैंने पकड़ा वॉकी टॉकी, खाना छोड़ा, मैं चिल्लाने लगे भैया मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ये वो। और वो आता है वहां से, और आने के बाद फिर उसने आके मिला, बहुत बड़ा खुशी खुशी, मैंने लेफ्ट राइट यहाँ लो मैं इधर रुका हूँ, ये वो।
आया, फिर आने के बाद मैं इमोशनल होके नीचे जाता हूँ। भाई आते ही ना सफारी रुकती है स्टाइल में, टायर में धूल उड़ाते हुए ब्रेक मारते हुए और चिल्लाना शुरू। टिपिकल भाई, कहाँ है तेरा दिमाग खराब है, कहाँ गायब हो गया, तेरी वजह से 3 लड़के अभी पुलिस स्टेशन फिल्मी में सीन बैठे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ एकदम से हक करेंगे दोनों भाई, अरे लेकिन ये भाई साहब, टिपिकल भाई वाला बिहेव किया उसके बाद मेरा और मूड खराब हो गया। मैंने वॉकी टॉकी फेंका गाड़ी में, वापस चला गया रूम में। मैंने कहा यार मेरी गलती है क्या, अलग हो गया तो। बट ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट डे थोड़ा रियलाइज हुआ दोनों को, दोनों की बात हुई तो फनी भी था और वैसा भी था। तो बाद में हंसी आई होगी। बाद में हंसी, अभी भी सोचते हैं ना तो हाँ। हंसी आती है कि अलग हो गए, एकदम पैनिक हो गए थे। अच्छा। और अब सोचते हैं ना, आई थिंक उसकी वजह से ना काफी हद तक मुझे समझ भी आया, पेशेंस आया कि Patience लद्दाख आया। की ट्रिप्स क्या होती हैं, हाँ। अगर खो जाओ तो कैसे रहना है, कहाँ हाँ, हेल्प कैसे मिलेगी, मैनेज करना है। हाँ कहाँ खुद पे से- हेल्प मिल सकती है। अभी क्योंकि आप भैया के उसमें गए थे कि ये देख लेंगे, बट आपको रियलाइज होगा मैं भी मैनेज कर सकता हाँ हाँ, उसके बाद मेरा थोड़ा सा कहते हैं ना पर्सनैलिटी और कैरेक्टर और निकल के आया कि मैं ट्रिप्स को ना अपने तरीके से लीड भी कर सकता हूँ। तो अब क्योंकि भाई को छुट्टी नहीं मिल रही है, ऑफिस से हमेशा नहीं मिलेगी, तो मैं खुद से अब देखना आपको। खुद से करना भी पड़ेगा। तो अब जाके शायद वो फेज आ गया है कि अब मैनेज मैं कर लेता हूँ चीजों को।